हम लोग चलते हैं अपने विषय की ओर। चलो, कोई अन्वय लगाएगा। पहले पढ़ते हैं मंगलाचरण। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। चलो, अन्वयार्थ आज कौन बता सकता है? ऐसे बताना है, देखो संस्कृत में बताना है। एक बार हम बोल रहे फिर उषा रिपीट करना। जिन्होंने तो ऊपर से आता है। निर्धूत कलिलात्मने यद विद्या सालोका नाम त्रिलोका नाम दर्पणायते तस्मै श्री वर्धमानाय नमः। एक बार संस्कृत में बोल के बताओ। निर्धूत कलिलात्मने यद विद्या त्रिलोकानां दर्पणायते सालोकानां त्रिलोकानां दर्पणायते श्री वर्धमानाय नमः। बहुत अच्छा। अब यहाँ पर ऊपर से क्या करते, संस्कृत में तस्मै और जोड़ देते, तस्मै श्री वर्धमानाय। मतलब हमने ऊपर से लिया ना हिंदी में, जिन्होंने संपूर्ण क्या किया है, जिन्होंने नष्ट कर दिया है पाप को आत्मा से, जिन्होंने, है ना। तो जिन्होंने अपन ने शब्द डाला, इसलिए अपन उसके लिए यहाँ तस्मै जोड़ देंगे। उन श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो। अच्छा चलो, अभी हम बता नहीं रहे, पिंकी अर्थ बताओ हिंदी में। उषा ने संस्कृत में बता दिया। निर्धूत कलिलात्मने मतलब जिन्होंने संपूर्ण कर्म कलंक को नष्ट कर दिया है। बहुत अच्छा। और यद विद्या ने केवल ज्ञान रूपी सालोका नाम त्रिलोका नाम यानी आलोक सहित, सालोका नाम त्रिलोका नाम आलोकाकार सहित तीनों लोकों में जो स्पष्ट दर्पण है, तेरह दर्पण के समान झलकते हैं, उन श्री वर्धमानाय तस्मै श्री वर्धमानाय नमः, उन श्री वर्धमान स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। अब एक बार सविता बताओ। निर्दोष कलिलात्मने जिन्होंने संपूर्ण कर्म कलंक को धोकर अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया है। यद विद्या केवल ज्ञान रूपी दर्पण में सालोका नाम आलोका नाम स्पष्ट रूप से दर्पणाय के मतलब झलकते हैं, भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। बहुत अच्छा, सविता का सर्वश्रेष्ठ। ऐसे लिख लिख करके तुम लोग भी याद करो तो बहुत अच्छी तैयारी होगी। रिकॉर्डिंग चालू है अंजू? दीदी कर दिए थे हमने। कंप्यूटर आ रहा है, आगे आवाज आ रही है। नहीं, वो रिकॉर्डिंग का पूछा। तो देखो क्या बताया, यहाँ से शुरू करना है। जिन्होंने संपूर्ण कर्म कलंक को धोकर अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया है, ठीक है। यद विद्या जिनके केवल ज्ञान रूपी दर्पणायते यानी दर्पण में सालोका नाम त्रिलोका नाम तीनों लोक और आलोक स्पष्ट रूप से झलकते हैं, तस्मै उन श्री वर्धमानाय तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी को नमः, मैं नमस्कार करता हूँ, मैं नमस्कार करती हूँ। चलो अब चलते हैं, ये वाला कोई पढ़ेगा? अच्छी का पद्यानुवाद। शालिनी पढ़ो, तुम्हारी लय अच्छी है, दिख रहा है? रहा सब लोग सहित नव जिनकी भी क्या दर्पण में मन बचतन से जित चरणों में करुण मन अर्पण में। बहुत सुंदर। विशेष नहीं है क्या आज? क्यों मेघा? है ना बुआ? तो तुम बताओ। चलो दूसरा श्लोक तुम पढ़ो अच्छी लय से। देशयामि समीचीनं धर्मं कर्मनिवर्हणं संसार दुख का सत्वान योधरत्युक्त में सुखे। बहुत सुंदर। अब हम इसको लगाएंगे। सबको आ जाता है ना पढ़ना? अच्छा, अलका बोलना पहली लाइन। देश्यामि समीचीनं धर्मं कर्मनिवर्हणं संसार दुख का सत्वान योधरत्युक्त में सुखे। ये वाला फिर से बोलो, ये सही नहीं है। कर्म निवर्हणम। हाँ, आप सुधर गया।
निवर्हणम, हनम कर देना ना, कर्म निवर्हणम। बहुत लोगों का थोड़ा चूक जाता है पहली बार में। तो मैं, अहम यानी मैं ऊपर से लगा लेंगे। देशयामी का अर्थ यहाँ देशयामी यानी कहता हूँ। कौन कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ? आचार्य। आचार्य समंतभद्र, आचार्य समंतभद्र देव कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ। क्या कहता हूँ? कर्म निवर्हणम। और सबसे पहले तुमको बोलना है अर्थ विशेष है। कर्म निवर्हणम, कर्मों का विनाश करने वाले, निवर्हणम यानी विनाश करने वाले। समीचीनम, सच्चे धर्म को, समीचीनम धर्मम यानी सच्चे धर्म को, देशयामी यानी कहता हूँ। किसी की ओर से आवाज आ रही है? अपना म्यूट कर लो। किसकी ओर से आ रही? आज बहुत डिस्टर्ब हो रहा दीदी। बहुत तो नहीं हो रहा, थोड़ा हो रहा है। मैं देखती हूँ किसकी बहुत तरफ आवाज आ रही से, किसकी तरफ से आ रही है। चलो अभी देखते हैं बाद में। अभी ठीक है ना? मैं कर्मों का नाश करने वाले, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ एक बार, है ना? फिर अपना अनम्यूट कर लेना, क्योंकि आवाज तो आ रही है। सबको अनम्यूट करना आने लगा है ना? अब सब म्यूट हो गए, ठीक है। मैं कर्म निवर्हणम, मैं ऊपर से बोला, अहम इसमें नहीं आया होगा, है ना? अहम नहीं आया। देशयामी में ये कर्तृवाचक है, इसलिए अहम ऊपर से लगा निकल आता, अपने आप अर्थ निकल आता है। तो मैं कर्मों का नाश करने वाले, कर्म निवारणम यानी कर्मों का नाश करने वाले, समीचीनम धर्मम, समीचीन धर्म को, सच्चे धर्म को, श्रेष्ठ धर्म को देशयामी यानी कहता हूँ। यह, यो मतलब यह, ओ का विसर्ग हो जाता है, जो सत्वान यानी जीवों को, संसार दुखतः, संसार के दुखों से, उद्धृत्य, ये ऊपर से निकल जाएगा, उद्धृत्य मतलब निकाल करके, क्या करता है? धरती, पहुंचा देता है। कहाँ? उत्तमे सुखे, उत्तम सुख में। उत्तम सुख कौन सा है? स्वर्ग मोक्ष आदि श्रेष्ठ सुख में धरती यानी पहुंचा देता है। ऐसे समीचीन धर्म को मैं कहता हूँ। क्या कह रहे हैं? कर्मों का नाश करने, कर्मों का नाश करने वाले सच्चे धर्म को, जो कि जीवों को संसार के दुखों से निकालकर स्वर्ग मोक्ष आदि श्रेष्ठ सुख में पहुंचा देता है, ऐसे श्रेष्ठ धर्म को मैं कहूंगा। जो कर्मों का नाश करने वाला है और जीवों को संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम स्वर्ग मोक्ष आदि उत्तम सुख में पहुंचा देता है, ऐसे श्रेष्ठ धर्म को मैं कहूंगा। 3 प्रकार से बताया हमने। चलो सबसे पहले विशेष बोलेगा, फिर उसके बाद शालिनी। हाँ। मैं, यहाँ आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि मैं कर्मों का विनाश करने वाले उस सच्चे धर्म का वर्णन करूंगा, जो जीव को संसार के दुखों से मोक्ष सुख की प्राप्ति करवा देता है या मोक्ष में पहुंचा देता है। बहुत अच्छा, बोलो शालिनी, फिर मनीषा। कर्म निवर्हणम, कर्मों का विनाश करने वाले समीचीन धर्म, समीचीन धर्म को देशयामी कहूंगा, जो संसार दुखता, संसार के दुख से निकालकर उत्तम सुख दिलाता। उत्तम सुख कौन सा है यहाँ पर? स्वर्ग मोक्ष आदि। ठीक है, बहुत अच्छा। मनीषा बोलो एक बार तुम, फिर इसके बारे में बताते हैं थोड़ा। देशयामी मैं कहता हूँ, मुनीष आचार्य जी कह रहे हैं, कर्म निवारणम में कर्मों का विनाश करने वाले, समीचीन मैंने सच्चे धर्म को कहता हूँ, जो संसार के दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख की प्राप्ति कराए, ऐसे समीचीन धर्म को मैं कहता हूँ। तुम्हारी तरफ से आवाज आ रही ना मनीषा? चलो और क्या? हाँ, और किसी की आ रही है? मीना की आ रही है। ठीक है, मैंने फिर से म्यूट कर दिया सबको। तो चलो यहाँ पर हमने क्या देखा? देशयामी विशेष रूप से सुधारना। पहले जिनने बोला था वो लोग देशयामी का अर्थ कहता हूँ लगाना, क्योंकि ये वर्तमान कालीन क्रिया है। ठीक है, भविष्य कालीन होती तो कहूंगा बोलते, अब वो कह ही रहे हैं सीधा सीधा। अभी मैं कर्मों का नाश करने वाले और जीवों को संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में पहुंचा देने वाले सच्चे धर्म को कहता हूँ, ऐसा आचार्य समंतभद्र ने, इसको कहते हैं प्रतिज्ञा। इस श्लोक में आचार्य समंतभद्र ने प्रतिज्ञा की। तो धर्म कितने हैं? अनेक हैं,
लेकिन ये सब कैसे हैं, चलाए गए हैं। लेकिन समीचीन धर्म कितने हैं, सिर्फ एक है। वो किसके द्वारा चलाया गया है, सर्वज्ञ प्रणीत है ना, ये किसी ने बनाया नहीं। बाद वाले जो धर्म है ना, मतांतर, ये दूसरों ने चलाए हैं, तो वो सच्चे धर्म नहीं है। लेकिन जो सर्वज्ञ भगवान ने चलाया है, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा प्रणीत है, वो अनादिकाल से चला आ रहा है, इसलिए सच्चा धर्म है। तो सुख दो प्रकार के हैं। कौन कौन से दो प्रकार के सुख बताए यहाँ पर, हाँ, स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख, है ना। तो दो प्रकार के सुख हैं। तो रत्नत्रय को धारण करने से कौन सा सुख मिलेगा, मोक्ष सुख मिलेगा, है ना। और बाकी क्रियाएं करने से, धार्मिक क्रियाएं करने से स्वर्ग आदि सुख मिलेंगे। तो पंचम काल में मोक्ष सुख है कि नहीं, नहीं है। हाँ, नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्राप्त कर सकते हैं। हम जानते हैं, भावना भाएंगे तो विदेश क्षेत्र में जाकर के, भले मिथ्यात्व के साथ जाना पड़े, तीर्थंकर पद धारण कर सकता है व्यक्ति। तो धर्म किसे कहते हैं, कितने प्रकार की परिभाषाएं हैं धर्म की। जीवाणम रक्षणम धम्मम, सुना है, जीवों की रक्षा करना धर्म है। दंसन मूलो धम्मो, है ना, दंसन मूलो धम्मो, वत्तु सहावो धम्मो, और रणत्रयम धम्मो, रत्नत्रय को भी धर्म कहा है। और उत्तम क्षमादि 10 विहो धम्मो, है ना, चारित्तम खलु धम्मो। तो वत्तु सहावो धम्मो मतलब क्या है, जीव का स्वभाव धर्म है। जीव का स्वभाव क्या है, जानना और देखना, यही धर्म है। तो जानो देखो बिगड़ो मत। धर्मात्मा जो होता है उसका हमेशा सम्मान होता कि नहीं। इसलिए हमेशा हमें धर्मात्मा बनने की भावना करना चाहिए, उसी रूप क्रिया करना चाहिए, उसी रूप चिंतन करना चाहिए। तो कर्म किसे कहते हैं, कर्म निवारणम, कर्म किसे कहते हैं, कैसे पता चलता है कि ये कर्म है। तो संसार में जितनी प्रकार की विविधताएं दिखती हैं, लंगड़े लूले, गरीब अमीर, और देखते हैं ना अपन क्या क्या दिखता है, तो ये सब कर्म के परिणाम हैं। इससे हम आगम से समझ लेते हैं कि कर्म ऐसे होते हैं। जो हमारे परिणामों के निमित्त से कर्म वर्गणाएं आत्मा से चिपक जाती, वो कहलाता है कर्म। तो क्या बताया, मोक्ष कौन जाता है, देखो एक गृहस्थ है, एक उदाहरण से समझो। एक गृहस्थ देव पूजा आदि बहुत अच्छे से जीवन भर करता रहा, अंत में उसने क्या किया, सल्लेखना पूर्वक मरण करके वैमानिक देवों में उत्पन्न हुआ। अब जन्म लेते ही अवधि ज्ञान से उसने जान लिया, क्या जान लिया, कि मैं मनुष्य पर्याय से आया हूँ। क्या जान लिया, कि मैं मनुष्य पर्याय से आया हूँ। फिर वो सोचने लगा कि अरे ये तो वही पंचमेरु हैं जिनकी मैं वहां पर पूजा किया करता था, ये तो वही नंदीश्वर द्वीप है जिसकी मैं वहां पर पूजा किया करता था, आज मुझे साक्षात देखने मिल रहे हैं। और कृत्रिम चैत्यालय जिनके बारे में हम वहां पढ़ा करते थे, उनके आज हम साक्षात दर्शन कर रहे हैं। ऐसा सोचता है वो, तो उसका सम्यक दर्शन क्या होता है, और दृढ़ हो जाता है, और वो देवगति में भी जाकर के आसक्त नहीं होता विषयों में, बल्कि अपने ज्यादा से ज्यादा समय काय में बिताता है, सीमंदर भगवान के समर्थन में चला गया, और नंदीश्वर द्वीप चला गया, पंचमेरु की वंदना करने चला गया, और कल्याणकों में चला गया। अधिक से अधिक समय इसमें बिताता है, तो उसको क्या होता है, मनुष्य गति फिर से मिल जाती है, मिलेगी वहां से आएगा तो, है ना। त्रियंचों में भी जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। देवलोक एक इंद्री में भी जाते हैं, त्रियंचों में मतलब सिर्फ एक इंद्री में। तो मनुष्य गति पा करके वो इतनी अच्छी भावना भा करके आया है मुनि बन करके, और फिर मोक्ष भी जा सकता है उसी भाव से, अगर पंचम काल ना हो, है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसी पर्याय में पुण्यवर्धक समीचीन क्रियाएं करते हुए अपने संस्कारों को दृढ़ करते रहना चाहिए, ये यहाँ पर बताया है। चलो पढ़ो पद्यानुवाद, हाँ पढ़ लो जो पढ़ना चाहते हैं। हाँ पढ़ो। उत्तम उन्नत चलो बहुत अच्छा। अब भाव परिवर्तन का कथन करते हैं। नरक गति में सबसे